चाचा ने भतीजे को क्या दिया और भतीजे ने चाचा को क्या दिया। हम बात कर रहे हैं राजनीति की। राजनीति में आप देखने जाओगे तो चाचा ने अपने भतीजे को साथ लेके राजनीति का स्टंट सिखाया है। हम बात करेंगे बाला साहब ठाकरे, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के साथ रह के राज ठाकरे ने राजनीति के पूरे स्टंट सीख लिए। जहाँ जहाँ बाला साहब ठाकरे जाते थे वहाँ साथ में उनके साथ राज ठाकरे हमेशा रहते थे। राज ठाकरे ने पूरी राजनीति बाला साहब ठाकरे के साथ सीख के राज ठाकरे ने बाला साहब का हाथ छोड़ के अपने नए पार्टी का निर्माण किया। हम बात करें गोपीनाथ मुंडे की। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के एकमेव नेता थे जो शरद पवार को हमेशा विरोध करते थे। शरद पवार को विरोध करने वाले गोपीनाथ मुंडे नेता थे। गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे गोपीनाथ मुंडे जी के साथ काम करना शुरू किया राजनीति में। गोपीनाथ मुंडे ने धनंजय मुंडे को बीजेपी का यूथ अध्यक्ष बनाया। उसके बाद गोपीनाथ मुंडे का साथ धनंजय मुंडे ने छोड़ के राष्ट्रवादी के साथ चले गए। अभी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जुड़ के अभी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अनिल देशमुख। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मिनिस्टर रह चुके हैं। अनिल देशमुख राष्ट्रवादी के एक बड़े नेता है, वो गृह मंत्री रह चुके हैं। अभी की सज़ा काट के आए हैं। अनिल देशमुख के भतीजे की बात करेंगे तो अनिल देशमुख के भतीजे आशीष देशमुख ने अनिल देशमुख का साथ छोड़ के अभी कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस में जाने के बाद जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनके बारे में हमेशा गलत स्टेटमेंट देते थे। इसलिए कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई किया और उन्होंने कांग्रेस से उनको निलंबित कर दिया। इसलिए आशीष देशमुख अभी बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। रायगढ़ के सांसद सुनील तटकरे फिलहाल अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के गढ़ के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनके भतीजे अवधूत तटकरे सिवदान मतदार संघ से एमएलए रह चुके हैं। हालांकि 2019 में अवधूत तटकरे ने अपने चाचा सुनील तटकरे उनका हाथ छोड़ के शिवसेना में चले गए। शिवसेना और राष्ट्रवादी की युति होने के बाद अवधूत तटकरे ने शिवसेना का भी हाथ छोड़ के अभी फ़िलहाल बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। इसी तरह की राजनीति महाराष्ट्र में और भारत देश में चालू है। चाचा अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी में काम करने के लिए, अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपने भतीजे को साथ लेता है, लेकिन भतीजे चाचा के साथ ऐसी तरह की राजनीति करते हैं। ये कहाँ तक चलेगी ऐसी राजनीति कि हर राजकीय पार्टी के प्रेसिडेंट ने सोचना चाहिए कि इस तरह की राजनीति अगर अपने ही भतीजे अपने साथ कर रहे हैं तो बाहर के लोगों को क्या भरोसा। हम बात करेंगे शरद पवार की। शरद पवार के भतीजे अजित दादा पवार है। शरद पवार ने अजित दादा पवार को 5 बार डिप्टी सीएम बनाया था। 5 बार अजित दादा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि अजित पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ के बीजेपी के मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। अजित पवार शामिल तो हुए हैं, साथ ही साथ अजित पवार जी ने ये दावा भी किया है ये जो राष्ट्रवादी पार्टी है वो हमारी पार्टी है। ये पार्टी बढ़ाने के लिए हम लोग ने काफ़ी मेहनत की है, इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट मैं ही हूँ, ऐसा अजित दादा पवार ने दावा किया है। कैमरेमैन राजू श्रीट के साथ मंगेश सालवी, महाराष्ट्र वेब न्यूज़, मुंबई।